जरूर जाकर देखिए। तो छठे भाग में हमने देखा वरानगर मठ में रहते थे युवा सन्यासीगण काशी उद्यान भवन में अधिक काल तक निवास नहीं कर सके और एक भक्त की मदद से उन्हें वरानगर में किराए वाला घर मिलता है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में उन्हें घर मिलता है जिसमें भूतों का निवास है। ऐसे विचित्र जगह में वहाँ पर रहते थे स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई। तो नरेन और उनके गुरु भाई इस सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। उनको खाने से इतना मोह था ही नहीं, मिलता था जो मिलता था खा लेते थे। ईश्वर का चिंतन किया करते थे। नरेन उनके नेता थे। वे उन भाइयों के घर जाते थे। जो लोग घर लौट गए थे उन लोगों को मठ में आने का अनुरोध करते थे। नरेन उन लोगों की देखभाल करते तथा सदैव ईश्वर चिंतन करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करते थे। वे लोग घंटों ध्यान किया करते, भजन गाते, विभिन्न मतों एवं धर्मों के आदर्शों पर चर्चा करते। वे लोग श्री रामकृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की भरसक कोशिश करते थे। इसी समय उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। उन्होंने अपने नए नाम भी रख लिए, किंतु नरेन ने अपना कोई स्थायी नाम नहीं रखा और अपने भ्रमण के दौरान समय समय पर अपना नाम भी बदलते गए। कभी वे अपना नाम विविदिशानंद और कभी अन्य नाम रख लेते। अब लोग जब उनसे बातचीत करते तो उन्हें केवल स्वामी जी कहा करते थे। परिव्रजन काल स्वामी जी वरानगर मठ में 2 वर्ष तक रहे। कुछ सन्यासीगण मठ छोड़कर विभिन्न संस्थानों में परिव्राजक के रूप में घूम रहे हैं और हिंदू सन्यासी ऐसा कई हजार वर्षों से करते आ रहे हैं कि भ्रमण करना और भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश देना, लोगों को शिक्षा देना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्न करते रहना। स्वामी जी भी अस्थिर हो उठे। 1888 ईस्वी सन में वो मठ छोड़कर 2 सप्ताह के लिए वाराणसी चले गए। वहाँ रहते समय उनकी भेंट 2 महापुरुषों से हुई, त्रैलंग स्वामी और भास्करानंद स्वामी से हुई। एक दिन यहाँ एक रोचक घटना घटी। एक बार स्वामी जी माँ दुर्गा के मंदिर का दर्शन करके लौट रहे थे। अचानक बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। स्वामी जी ने सोचा कि वे उन्हें काट देंगे, इस वजह से उन्होंने भी दौड़ना शुरू किया, परंतु बंदरों ने फिर भी उनका पीछा करना न छोड़ा। स्वामी जी जितनी भी तेजी से दौड़ते थे, बंदर भी उनका पीछा करते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि उनका दम फूलने लगा था। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी जो उसी मार्ग पर से गुजर रहे थे, उन्होंने पुकार कर कहा, रुक जाओ, दुष्टों का सामना करो। स्वामी जी रुक गए, पीछे मुड़े एवं बंदरों का सामना करने के लिए खड़े हुए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बंदर घबरा कर भाग खड़े हुए। स्वामी जी इस पर जोरों से ठहाका मारकर हंसे। उसके पश्चात उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। हाथरस रेलवे स्टेशन पर वहाँ के स्टेशन मास्टर श्री शरद चंद्र गुप्त उनके शिष्य बन गए। उन्होंने स्वामी जी का अनुसरण किया और बाद में अपना नाम रखा स्वामी सदानंद। वे दोनों साथ ही ऋषिकेश गए और वहाँ कुछ समय तक ध्यान तपस्या में बिताया, परंतु वहाँ का जीवन बड़ा कठोर था, जिसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य टूट गया। उन्हें बाध्य होकर वरानगर मठ में लौट आना पड़ा। 1 वर्ष के पश्चात स्वामी जी पुनः परिव्रजन करने हेतु निकल पड़े। वे गाजीपुर गए, जहाँ प्रसिद्ध महात्मा श्री पवहारी बाबा से उनकी मुलाकात हुई। फिर वे कोलकाता वापस लौट आए। 1890 ईस्वी में उन्होंने वरानगर मठ को पुनः छोड़ा और कई वर्षों तक नहीं लौटे। इस बार एक गुरु भाई उनके साथ गए। वे वाराणसी तथा अन्य स्थानों में गए और उसके बाद हिमालय में भी भ्रमण किया। वे लोग ऋषिकेश में रुके, परंतु ज्वर से आक्रांत हो गए। इसके बाद स्वामी जी आकर मेरठ में रहे। कुछ अन्य गुरु भाइयों ने इस दौरान उनके साथ वहां निवास किया। भ्रमण के दौरान स्वामी जी को अच्छे बुरे बहुत ही अनुभव हुए। अधिकतर बहुत समय तक उन्हें भोजन न मिलता और अक्सर वे भूखे रहते एवं थकान का अनुभव करते, परंतु उन्हें कई सहृदय व्यक्ति भी मिले जिन्होंने उनकी सहायता की। अनेकों बार लोगों ने उन्हें भोजन और रहने की जगह दी। एक बार उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर वे जलती धूप में बैठे थे। सारे दिन उन्होंने कुछ न खाया, पानी तक न पिया था, क्योंकि उनके पास रुपए न थे।
एक बनिया उनकी हंसी उड़ाने लगा। उसका विचार था कि आदमी को सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसने स्वामी जी से कहा, देखो मैं कितना अच्छा भोजन कर रहा हूँ, मेरे पास पीने के लिए कितना ठंडा पानी है, रुपये कमाता हूँ, इसलिए ये सब उत्तम वस्तुएं मेरे पास रहती है। तुम रुपये कमाते, इसलिए तुम रुपये नहीं कमाते, इसलिए भूखे रहा करते हो। तो स्वामी जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद ही एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक मिठाई की दुकान वाला आया और उसने स्वामी जी को भोजन निवेदित किया। उसने एक आसन बिछाया और भोजन एवं जल स्वामी जी के सामने रख दिए। उसके बाद उसे ग्रहण करने हेतु स्वामी जी से अनुरोध करने लगा। स्वामी जी ने कहा, शायद आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मुझे स्मरण नहीं आता कि मैंने इसको पहले आपको कहीं देखा भी हो। परंतु मिठाई वाले ने कहा, नहीं बाबा जी, आप ही वे व्यक्ति हैं जिसे मैंने सपने में देखा है। श्री राम जी ने मेरे सपने में आकर मुझसे ये सब चीज़ें लेकर रेलवे स्टेशन पर आपको देने के लिए कहा है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने तुरंत ही आपको पहचान लिया। भोजन के ताजे रहते ही कृपया इसे ग्रहण करने की दया करें। स्वामी जी की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले और उन्होंने उस मिठाई वाले को बार बार धन्यवाद दिया। परंतु उस मिठाई वाले ने इसको राम जी की इच्छा ही बताई। बनिया यह सब देखकर दंग हो गया। वह इस दृश्य को देख रहा था, वो वस्तु स्थिति समझ गया और स्वामी जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। मेरठ के बाद स्वामी जी ने अकेले ही भ्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कह दिया कि वे उनका पीछा न करें। स्वामी जी वीरों की भूमि राजपूतानों की ओर चल पड़े। जब स्वामी जी अलवर में थे तब राजा मंगल सिंह के साथ उनकी एक सुरुचिपूर्ण चर्चा हुई। राजा ने कहा कि उनका मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है और वे लकड़ी, पत्थर या धातु की पूजा नहीं कर सकते। इसके उत्तर में स्वामी जी ने राजा को एक तस्वीर थी राजा की, तस्वीर लाने के लिए कहा। उस तस्वीर को हाथ में रखकर स्वामी जी ने उनके दीवान, राजा का एक दीवान था, दीवान को कहा कि इस तस्वीर पर थूको। थूकने के लिए कहते हैं। इस पर दीवान बहुत घबरा गया और उसने स्वामी जी से कहा, यह क्या स्वामी जी, ये तो हमारे महाराज की प्रति छवि है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब स्वामी जी राजा से बोले, देखिए महाराज, यद्यपि आप साक्षात इस तस्वीर में मौजूद नहीं है तो भी आपका सेवक इसमें आपकी ही छाया को देखता है। ये तस्वीर तो मात्र कागज की बनी है, परंतु आपके सेवक इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें आपका स्मरण होता है। उसी तरह भक्तगण भगवान की पूजा मूर्ति में करते हैं, क्योंकि उससे उनके मन में ईश्वर के किसी विशिष्ट रूप का स्मरण होता है और उनका चित्त एकाग्र होता है। वे यथार्थ में उसी एक ईश्वर की ही पूजा करते हैं और किसी पत्थर या धातु की नहीं। तब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मैंने आज तक मूर्ति पूजा का अर्थ ही नहीं समझा था, आपने मेरे आँख ही खोल दी। स्वामी जी ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और माउंट आबू में खेतड़ी के महाराजा से भेंट की। उसके बाद वे महाराजा के साथ खेतड़ी गए। महाराजा उनके भक्तिमान शिष्य बन गए और दोनों आपस में बहुत देर तक चर्चा किया करते हैं। स्वामी जी भी महाराजा से बहुत प्रेम करते हैं एवं दोनों में एक अद्भुत प्रेम भरा संबंध स्थापित हो गया था। महाराजा ने भी भविष्य में स्वामी जी को बहुत सहायता की, परंतु स्वामी जी पुनः भ्रमण करने के लिए व्यग्र हो गए। खेतड़ी छोड़कर वे मुंबई से होते हुए दक्षिण भारत गए। कुछ समय तक वे मैसूर के महाराजा के साथ रहे, जो स्वामी जी के अनन्य मित्र एवं प्रशंसक बन गए। महाराजा ने स्वामी जी को उनके कार्य में सहायता देने का वायदा किया। उन्होंने स्वामी जी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके अनेक वर्षों तक अपने महल में रखा था। तो मैसूर से स्वामी जी रामेश्वरम की ओर चले। मार्ग में वे मदुरै में रोके, जहां उन्होंने रामनाथ के राजा से भेंट की। राजा एक सज्जन पुरुष थे और कुशल प्रशासक भी थे। वे स्वामी जी के प्रशंसक भी बन गए। स्वामी जी ने भारत के उद्धार हेतु अपने बहुत से विचारों से उन्हें अवगत कराया। राजा ने स्वामी जी की सहायता करने का वचन दिया। उसके बाद स्वामी जी रामेश्वरम गए और तदुपरांत भारत के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी गए। वे समुद्र में तैरकर एक बड़ी चट्टान पर पहुंचे और वहां बैठकर अपने भारत माता के विषय में गंभीर चिंतन में डूब गए।
बस आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें। हमारी चैनल में अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, स्वामी विवेकानंद और जीवनी उपदेश, उनमें सारे भाग दिए गए हैं। वीडियो में भी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।